मानवता की पुकार। हे भाई, हम जागे। मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ और जगा रहा हूँ कि मैं अपने आत्मा को पहचाने, जीवन को सफल बनावे। मैं शरीर संसार नहीं हूँ। संसार जीवन जीने का साधन है और शरीर आत्मज्ञान कर लेने का साधन है। आँख खोल के देखिए भाई, तो मनुष्य को छोड़ करके ऐसा साधन किसी प्राणी को है जो जाड़े लगी स्वेटर कोट कंबल अग्नि पजोर करके जाड़ा से मुक्त हो जाते हैं? है या साधन मनुष्य को छोड़ करके कुत्ता बिल्ली बाघ सिंह सयार, किसी को ऐसा साधन है? यह साधन मनुष्य को छोड़ के जाड़ा वर्षा गर्मी से बचने के लिए एलिशान मकान बना लेते, बिजली पंखा बॉल जलाकर मच्छरदानी लगा करके चैन से सोते हैं। ऐसा साधन आंख खोल के देखिए ना, तो यह मनुष्य का शरीर तो मात्र साधन है और मनुष्य के शरीर में जो बोलने वाला चेतन आत्मा है वही सबका जनैया है। इसी को जानने के लिए मनुष्य का शरीर सुनहला अवसर साधन मिला है। यह है कौन? तो जिस परमात्मा खुदा गॉड को हम खोज रहे हैं वह प्रत्यक्ष है और वह है, तब यह शरीर का निर्माण होता है शरीर क्षेत्र में। वह है तब हम बोल रहे हैं, तब हम नाक से सांस लेते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से उठाते हैं, मुंह से हम भोजन करते हैं, बोलते हैं, नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, आँख से देखते दिखाते हैं, कान से सुनते सुनाते हैं, हाथ से कमाते खाते लेते देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भूखे को भी कुछ देते हैं, लिंग से पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, मल द्वार मल त्याग करते हैं, पैर आगे पीछे। वो चेतन आत्मा है, तब वह नहीं रहेगा तो इस शरीर एक कोठो काम नहीं करेगा। वह है कौन? तो जिस खुदा को गॉड को सर्वेश्वर को खोज रहे हैं वह प्राकृतिक ही खुदा है, गॉड है, ईश्वर है, वह सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर उनका ही आकर्षण शक्ति सांस है और सांस का ही सत्ता है, यह चेतन आत्मा है। उस सबके अंदर में वही चेतन आत्मा है। यह शरीर उसी चेतन आत्मा को जान लेने का मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ सुनहला अवसर साधन मिला है। तो सारे काम कौन करता? यही चेतन आत्मा ही सारे काम करती है। जब ये सारे सृष्टि नहीं था तब कहाँ था? सारे सृष्टि उसी प्राकृतिक परम बिंदु में था और बिंदु में ही द्वंद्व है। जैसे एक बीज में दो दाल होता है, एक सिक्का में दो पाट होता है और तीनों गुण उसी में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कारण कार्य व्यवस्था उसी बिंदु में है। वृक्ष का संपूर्ण आकार प्रकार उसी बिंदु में है और बिंदु जो है स्वयं अपना रूप लेता है। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है और बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है और तीनों गुण जैसे सरसों मरवा बट पीपल का बीज तुलनात्मक होता है। सरसों में जो वह शक्ति है जो बिंदु है, उस बीज को 3 फीट उठाएगा, रैचा को 5-6 फीट, अब बट को 50-60 फीट ऊपर उठाता है, रजोगुण सिर भी बनता है। और तमोगुण उसी में 50-60 फुट लकड़ी है, गुणात्मक में 50-60 फुट लकड़ी बना देता है और 5-10-15-20 टेलर लकड़ी गुणात्मक में परिवर्तन कर देता है। सतोगुण एक एक बीज हम लगाए थे, असंख्य फल फूल उसी में हो जाता है। तो ये शरीर जो है ना, उसी प्रकार शरीर जो है यह रजोगुण मन है, तमोगुण यह शरीर है, सतोगुण यह चेतन आत्मा, सांस का सत्ता ये चेतन आत्मा है। तो ये तीनों गुण से अलग हो जाता है। जैसे फल वृक्ष से अलग हो जाता है रजोगुण तमोगुण सतोगुण से, उसी प्रकार ये चेतन आत्मा तीनों गुण से अलग है। और यह सबको जानने के लिए उसमें भी पेड़ पौधा में भी वह जीव क्रिया करती है, लेकिन वह अस्थावर है। और हम लोगों में भी चलता फिरता प्राणी में भी वही सांस जीव क्रिया करती है। तो हम सब
चेतन है, वह जड़ का सत्ता फल होता है। और चेतन का या जीव का सर्वेसर सांस का सत्ता इस प्राणी के अंदर में चलता फिरता जो तरवार इसका चेतन होता है। और चेतन में जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान का महत्व होता है। जैसे वृक्ष में फल होता है, फल का महत्व होता है, फल फूलदार कांटेदार सब तरह का फल होता है। यही चेतन आत्मा जो जैन में, बुद्ध में, ईसा मूसा हजरत में थी, उसका ज्ञान जो है उसका ही आज प्रशंसनीय है और ज्ञान ही गुरु है। तो बंधुओं, इस चेतन आत्मा को जानने के लिए ही यह शरीर बहुत बड़ा सुनहला अवसर साधन है। तो ये जितने भी काम करता है चेतन आत्मा, इसका मंत्री है मन और शरीर है साधन। मन मंत्री जो है, शरीर साधन से अच्छे बुरे काम करते हैं, दो प्रकार का काम करते हैं। तो सब यह चेतन आत्मा नहीं रहे तो आँख एक भी चीज को नहीं देख सकेगा और न दिखा सकेगा, कान एक को शब्द को न सुन सकेगा या न सुना सकेंगे, नाक सांस नहीं ले सकेगा और न छोड़ सकेगा, मुंह भोजन नहीं कर सकेंगे या बोलेंगे नहीं, हाथ से हम ले दे नहीं सकते हैं, लिंग से पिशाब संतान उत्पत्ति नहीं, मल द्वार नहीं कर सकते। मात्र हमारा यह शरीर साधन है इसी चेतन आत्मा को जान लेने के लिए। जैसे बहन लोग सब्जी बनाती है तो बैठी से एक को सब्जी बैठी नहीं खाती है, और जिस थाल में सुधारती है सब्जी को वह थाल भी एक पीस नहीं खाती है। तब बहन लोग धो करके फिर पुनः लोहिया में डालती है और तेल फोरन देती है, छोलनी से चलाती है, छोलनी एक भी पीस नहीं खाता, लोहिया भी नहीं खाता। जब सब्जी सिद्ध हो जाता है तो क्या करती है, कलछुल से परोस के फिर पुनः थाली में देती है, तो थाली भी एक पीस नहीं खाता, न करछुल, खाने वाला अलग है। उसी प्रकार हमारे अंदर में या प्राणियों के अंदर में वही चेतन आत्मा जैसे वृक्ष से अलग फल हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में है, शरीर से अलग यह चेतन आत्मा है। और सबों के अंदर में जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। और जब हम घसते हैं तो सलाई से काठी निकाल के तो चिंगारी निकलता है, चिराग से संधि कर देते हैं, प्रज्वलित अग्नि हो जाता, तो लौ अलग हो जाता। इसलिए उसी प्रकार इस सर्वेसर सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा है। और यही चेतन आत्मा जितने भी देहधारी हुए सबके अंदर में था, यह गुरु है। इनको जो लखाता हो वही सच्चा गुरु है। इसलिए आज का जुल्म का कारण है यही धर्म गुरु। यह धर्म गुरु जब इस चेतन आत्मा को लखा देता तो आज एक भी संसार में जुल्म होता ही नहीं, क्योंकि गुरु तो सबके अंदर में है ही। जैसे शिक्षा प्राणियों के शिक्षा बच्चों के हृदय में है ही, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है ही, परंतु बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा जगा हुआ। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी को रगड़ते हैं पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलता है। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कभी शरबत घोल के टेबलेट से इंजेक्शन से नहीं देता है। तब कैसे देता है, तो बच्चे को जगाता है, ताली बजा करके नहीं, वो शब्द से जगाता है और कहता है बच्चे को इधर सुनो, तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में जाता है, बच्चा चौंकता है। तब शिक्षक क्या करता है, स्लेट या बोर्ड पर वर्णमाला को लिख लेता है, क ख ग घ अंग को। आता वर्णमाला भी शिक्षा नहीं है, कखारा भी शिक्षा नहीं है, स्वरव्यंजन भी शिक्षा नहीं है, शिक्षा को जानने के लिए साधन है। तब शिक्षक कहता बच्चा से इधर देखो और सुनो, तो शिक्षक के शब्द बच्चा के श्रवण में जाता है, बच्चा चौंकता है और तब संकेत करता है देखो ये को है, ये ख है, ये ग है। तो बच्चा एक एक अक्षर को आंख से उठाता है और एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है और तब चित्तवृत्ति प्लेट पर लिखता है, इधर उधर करता है। आंख सुन नहीं सकता, कान देख नहीं सकता, देखने वाला चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा उनके अंदर में ना रहे
तो आंख एक भी शब्द को, अक्षर को नहीं देख सकेगा, कान एक को शब्द नहीं सुन सकेगा। अब तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो, तो बच्चा आंख कान नाक नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्त या न ध्यान, यानी बच्चा शिक्षक के शब्द पर अपनी हृदय की धारणा को उनके शब्दों पर जो जोड़ देता है, सूरज शब्द जो मैंने एक एक अक्षर को तब क्या करता है, शब्द को श्रवण से सुनता है और एक एक अक्षर को नयन से देखता है, अपना चित्त वृत्ति स्लेट पर लिखता है और अंदर में भी लिखता है और बाहर में भी लिखता है। जो बच्चा केवल बाहर स्लेट में लिखता है, अंदर चित्त वृत्ति स्लेट पर नहीं लिखता है, वह अधिक भूसकोल होता है। और लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा उससे अधिक भी हो जाता है। इन्हीं को संत कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जित देखन तितलाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। तो बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, वह शिक्षक हो जाता है, पढ़ लिख करके उससे अधिक भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद ना करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा, कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो वह क्या क्या पास करे, बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो कौन कौन डिग्री पास करे, कोई डिग्री नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ाएगा, कहना होगा कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा। अब बच्चा शिक्षा को याद नहीं करके अब सिलेटे अब बोर्डे को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा, कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा। आज सब बोर्ड को पकड़ लिया है, इसलिए अब माता के तो कौन गुरु हुआ, फैसला आपके जन अदालत में है। आत्मा ही आत्मा को संबोधित कर रही है। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता आत्मा नहीं रहेगा तो कौन किसको पढ़ाएगा या कौन पढ़ेगा। यही चेतन आत्मा माँ के अंदर में है, यही चेतन आत्मा पिता के अंदर में है, यही चेतन आत्मा मार्गदर्शक के अंदर में है, यही चेतन आत्मा चेला जी के अंदर में है। तो चारों के अंदर में, चारों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा किसके अंदर में, कहना होगा चारों के अंदर में, सबों का अंदर में समान आत्मा है। और यह शरीर जो बना है तीनों गुण से, यह शरीर तमोगुण शरीर माँ का भी है, तमोगुण शरीर पिताजी का भी है, तमोगुण शरीर गुरु जी का भी है, तमोगुण शरीर चेला जी का भी है। इसमें रजोगुण मन माँ का भी है, रजोगुण मन पिताजी का भी है, रजोगुण मन गुरु जी का भी है, रजोगुण मन चेला जी का भी है। सतोगुण जीवात्मा माँ का भी है, सतोगुण जीवात्मा पिताजी का भी है, सतोगुण जीवात्मा गुरु जी का भी है, सतोगुण जीवात्मा चेला। सतोगुण जीव मन सांस के अंदर में, और सांस का ही सत्ता चेतन आत्मा सबों के अंदर में समान है। तो आज तक उस मार्गदर्शक गुरु को कोई ने पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए हैं। जितने भी देहधारी जन्म लिए हैं सब कोई माता ही पिता के द्वारा पैदा लिया है, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया है। ये मार्गदर्शक गुरु कितना बड़ा जुल्म किया, माता पिता का अधिकार को छीन लिया, कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उस धर्म गुरु को लोग नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए हैं, या माता पिता का अधिकार को छीन करके ये जो गुरु हैं आज माता पिता हेमान हो गया है, आप पत्थर भगवान फोटो गुरु हो गया है। ये धर्म गुरु माता पिता के अधिकार को छीन करके धरती आकाश से अलग राजधानी कर रहा है, जनमानस का मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण करके, इस पर कोई बागडोर नहीं है। बंधुओं, यही गुरु माता पिता का, जैसे नारद विश्वमोहिनी देख करके आश्रित हो गए थे, और जब उनको मन में ऐसा हुआ कि इससे शादी करने पर ऐसे होगा, तो गया विष्णु भगवान के यहाँ और कहा आप नाथ अपना रूप दे दे। उनका रूप दे दिया, लेकिन सकल मुंह बना दिया मुखड़ा बंदर का जैसा, और वह स्वयंवर में आए, उचक उचक के बैठते थे, विधर विश्वमोहिनी मूर्ति थी उधरे जाता था। जब उनका पौल खुला तब नारद लज्जित हुए। अंत में वैसे सुनते हैं जो नारद भी विष्णु को श्राप दिया। तो उसी प्रकार ये जैसे पिता पुत्र में हरणाकंसपु और प्रणाद में ये विष्णु छला है, वह राम जन्मभूमि और आज एक मीरा धुर प्रणाद के लिए पैदा लेता। आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहना सिंदूर, कितने बच्चे अनाथ हो गए।
एक संतान के लिए हम और आप फूल का सेज बिछा देते हैं। वह जगत रचिता कहाँ छुपा हुआ? एक के स्वर में कहता, दुनिया वालों, मैं तुझे विध्वंस कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद के जगह पर तीसरा स्वरूप हो जाता। यह जनमानस का मानसिक सोच बदल देता। आज संसार में जुल्म होता ही नहीं। इसलिए मैं जो कुछ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं संसार में जुल्म का कारण शरीर से शरीर को कोई झगड़ा नहीं है, आत्मा को आत्मा से कोई झगड़ा नहीं है। और मानसिक समझदारी जब ये डिफरेंस होता है, पति पत्नी में झगड़ा शुरू होता है, मानसिक समझदारी डिफरेंस होता है, तो पिता पुत्र में झगड़ा, सास पुतों में, जितने भी समस्या मैं जो देख रहा हूँ, इस बात को मैं बराबर सुनने वाला नजर नहीं आता है। आज मनुष्य में भी बुझाता है, विवेकहीन ज्ञानहीन नजर आता है केवल लोग। इतना मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ, जी हाँ भाई, जुल्म हो रहा है, सत्संग न करेंगे। आज आज जो है पाकिस्तान का मस्तिष्क सोच आतंक का रूप लिया, चीन का मस्तिष्क सोच कोरोना वायरस का प्रहार किया। इस तरह सारे देश में, वही हमारा समाज में भी है। संसार में सारे आतंक का केंद्र हमारा समाज है। मत पंथ में बढ़ करके जितने भी जुल्म होता, फसल उजारा, गांव का लोग मवेशी चोरी किया, मर्डर, हत्या, पक्षपात, झूठा गवाह, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट, जहां न्यायालय सारा अन्याय वही है। इसका क्या कारण है? इसलिए जब तक हम एक साथ, इस शरीर में धर्म गुरु तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध करा देता, आज संसार में जुल्म होता ही नहीं है। लेकिन सही को सुनने वाला नजर नहीं आता है, और जब तक नहीं सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए तन सबों का भौतिक पदार्थ से बना है, मन सबों का असंख्य मन है। शरीर तो गाड़ी है, मन ड्राइवर, आत्मा सबके अंदर में, चेतन अलग अलग, लेकिन सबके अंदर में समान है। सब एक प्रकृति के संतान है। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, सब एक प्रकृति के संतान है, और सब इसी के गोद में आज माँ वसुंधरा धैर्य रोती है, बिलखती है। आज प्रत्येक दिन पत्रकार संवाददाताओं के द्वारा नहीं देखते हैं, बड़े चाव से हम रेडियो खोल के देख सुनते हैं, और पेपर को देखते हैं। क्या कहती है? हे पौरुष, तेरी पुरुषारथ कहाँ? लूट गया मूल जीवन प्राण, तेरा न्याय कहाँ? हे जगजननी, लूट गई सिर सिंदूर, तेरी श्रृंगार कहाँ? खो गया भरी सभा में मानव, तेरा पुरुषारथ सम्मान कहाँ? क्या सूरज के सामने जुगनू जगमगा सकती? क्या देश सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता? दिखाते हो पर्दा साफ, जोर करते हो जुल्म तुम करते हो घोर अत्याचार, मातृभूमि पर मानव मान लुटाते हो तुम। या मानव मान पद पर पहुंचाओ, या तो लो कुर्बान, मुझे इतना कहो मैं बन बन डोलूं, रहा न मुझे सहारा कोई भाई। आत्मस्वरूप जगदीश मानव जी, जन जन को पुकारता, कर दो जग में सहारा कोई। हे भाई, मातृभूमि की संवेदना कोई रस्म रिवाज की कहानी नहीं है। धिक्कार है ऐसे श्रवण और चक्षु को। हम रेडियो खोल के सुन लेते हैं, पेपर देख के चपत के रख देते हैं। इसलिए कहती है, हे पौरुष, हे वीरता, वीर आपका वीरता कहाँ गया? हे पौरुष, तेरी पुरुषारथ कहाँ? लूट गया जगजननी सिर सिंदूर। हे बहना, आपकी प्रत्येक दिन आपकी गोद का बच्चे हरा जाता है, शीत का सिंदूर धोया जाता है। कहाँ न्याय है? लूट गई सिर सिंदूर, खो गया भरी सभा में तेरा पुरुषारथ सम्मान कहाँ? क्या सूरज के सामने में जुगनू जगमगा सकती है? क्या देश सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता? ये आतंक क्या है? इस पर विचारने की प्रशासन खुद एक तरफ कहती है, जहाँ विषय तो लंबा होता है। इसलिए हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए आत्मज्ञान का बोध कर लेंगे। भाई, तो आत्मा न हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है। प्रमाणित करे इसको हम कौन जात कहेंगे? आत्मा को निर्माण करने वाला कहाँ है? यह कितनी बड़ा धर्म गुरु धोखा दे रहा है आत्मा को, अंश टुकड़ा कह करके। आज जो है ना, सब ऋषि महर्षि बन गया है, आत्मा का परिचय कर देता, प्रत्यक्ष आत्मा है, बोल रहा है, निर्माण हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी में जो कुछ गलती कह रहा हूँ, आप इस पर मुझे सुझाव दे। आपका कर्तव्य और दायित्व होता। मैं बार बार कहता हूँ, जो आप हमारे हमसे पूज्य हैं, तो पिता के तुल्य हैं, आप मुझे कुछ बात भी कह सकते हैं। हम सजा क्योंकि अगर आप बड़ा भाई भी है, तो बड़ा भाई के गोद में मलमूत्र भी कर दिए होंगे एक दिन, उनका भी ऋणी है, आप भी कह सकते हैं। छोटा है तो ये सारी समस्या का समाधान कैसे होगा? इसीलिए मैं मानवता के नाते पुकारता हूँ, और सभी जाति धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम, इस समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को हम सब एक साथ जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे, एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो सर्वमान हो, एक एक विषय का अनुसंधान करे जो सर्वमान से कार्य करता, हमारा समाज में
शांति की स्थापना होगी। इन्हीं शब्दों